नमस्ते जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल फिटनेस। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी लेकर। ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम सक्षम है। और ये जो लड़का सक्षम है ये बहुत ही ज़्यादा लापरवाह और मौज मस्ती करने वाला लड़का है। चलिए सुनते हैं उसके साथ क्या हुआ था। हाय, मेरा नाम सक्षम है और ये घटना मेरे साथ तब हुई थी जब मेरी एज 22 साल की थी। उस टाइम मैं काफ़ी शरारती और किसी की ना सुनने वाला हुआ करता था। मेरे घर वाले अक्सर मेरे इस लापरवाही वाले नेचर की वजह से मुझे डांटते रहते थे, लेकिन मैं उनकी बातों को सुनता और इग्नोर कर देता। मैं ज़्यादातर टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताता। तो एक बार की बात है, मेरे एक दोस्त अंकित का बर्थडे था। तो एज यूजुअल जैसे कि दोस्तों में होता है, उसने सभी दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया। अंकित का घर मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। मैं अंकित की बर्थडे पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अंकित ने ये पार्टी अपने फार्म हाउस पर रखी थी और इसमें सभी दोस्तों को इनवाइट किया था, जिनमें कि कुछ लड़कियां भी थीं। तो हम सभी दोस्तों ने अंकित को सरप्राइज़ देने का प्लान बनाया। हमने उस दिन 4 केक का ऑर्डर किया था, जिसमें से एक केक को काटने वाले थे और बाकी के 3 से अंकित को पूरा रंगने वाले थे। और लड़कों में तो होता भी ऐसा ही है, लड़कों का बर्थडे सेलिब्रेशन का तरीका थोड़ा यूनिक होता है। जिस लड़के का बर्थडे होता है उसको बर्थडे बॉम्ब दिया जाता है, यानी कि उसकी कुटाई की जाती है। ये सब एक फ़नी वे में होता है। तो शाम होते ही मैं अपनी कार से अंकित के फार्म हाउस के लिए निकल गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो रात के 9 बज गए थे। कुछ फ्रेंड्स तो आ भी चुके थे और कुछ आने वाले थे। मैं अपने सभी दोस्तों से मिला और अंकित को जाकर बर्थडे विश किया। उसके बाद हम सब मिलकर आपस में बातें करने लगे। फिर हमने फार्म हाउस के बैकयार्ड में केक का पूरा सेटअप कर दिया था। तब तक सारे लोग भी आ चुके थे। हम अंकित को चुपचाप बैकयार्ड में लेकर आ गए। बर्थडे केक देखकर अंकित काफ़ी खुश हो गया, लेकिन रियल सरप्राइज़ तो अभी बाकी था। जैसे ही अंकित ने केक काटा तो हम लोग पीछे से बाकी तीनों केक भी ले आए और अंकित पर धावा बोल दिया। इस सरप्राइज़ से अंकित भी काफ़ी शॉक्ड हो गया था। उसके बाद हमने काफ़ी फ़न किया। पार्टी ख़त्म होते होते काफ़ी रात हो गई थी। धीरे धीरे सब लोग अपने घर जाने लगे। पहले मेरा प्लान था कि मैं फार्म हाउस पर ही रुक जाऊंगा और सुबह होते ही निकल जाऊंगा, बट सब लोगों के जाने से मैंने भी घर निकलने का डिसाइड किया। मेरी एक फ्रेंड प्रियंका मुझसे बोली कि प्लीज़ मुझे भी मेरे घर ड्रॉप कर देना। अंकित के फार्म हाउस से मेरे घर का रास्ता करीब आधे घंटे का था, लेकिन प्रियंका के घर का रूट थोड़ा अलग था। तो उसको ड्रॉप करने के बाद मुझे आधा घंटा और लगना था अपने घर पहुंचने के लिए। तो मैं और प्रियंका साथ में निकल गए। रास्ते में हम बर्थडे पार्टी के बारे में ही बातें करते हुए जा रहे थे। प्रियंका के घर का रास्ता थोड़ा सुनसान था और रास्ते में एक बरगद का पेड़ भी पड़ता था। तो उस बरगद के पेड़ को देखकर प्रियंका बोली, सक्षम उस पेड़ को देख रहे हो? मैंने बोला हाँ। लोगों का कहना है कि इस पेड़ पर एक चुड़ैल का साया रहता है और रात को जो भी गुजरते हुए इस पेड़ के पास रुकता है, ये चुड़ैल उसको परेशान करती है। ये सुनकर मैं प्रियंका पर तेते हंसने लगा। मैं बोला, क्या यार, तू भी कैसी बातें करती है? अभी इतनी बढ़िया पार्टी करके आए हैं और तू अब ये बातें कर रही है। लेकिन हमें नहीं पता होता, जिन शक्तियों का हम मजाक उड़ा रहे हैं उनको बुरा भी लग सकता है। मैं प्रियंका से बोला, चल अभी वहीं गाड़ी रोकता हूँ, देखता हूँ कौन सी चुड़ैल है यहाँ पर। ये सुनकर प्रियंका मुझे डांटते हुए बोली, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? मेरे साथ ये मजाक मत कर। अगर रोकना है तो अकेले में रोकियो। ये सुनकर मैं प्रियंका पर फिर से तेते हंसने लगा और बोला, अच्छा चल, नहीं रोकूंगा, लेकिन ये बता, ये बच्चों को डराने वाली कहानियाँ तुझे सुनाता कौन है? ये कहकर मैं प्रियंका को चिढ़ाने लगा। इतने में प्रियंका का घर भी आ गया। मैंने प्रियंका को ड्रॉप किया तो वो बहुत सीरियस होकर बोली, सुन, मजाक की बात मजाक में रही, बट तू वहाँ गाड़ी मत रोकियो। ये उसने काफ़ी सीरियस होकर बोला था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, नहीं रोकूंगा। मैंने प्रियंका को गुड नाइट बोला और वहाँ से निकल गया। रात के करीब 1:30 बज गए थे। वापस आते हुए मैं प्रियंका की कही गई बातों के बारे में ही सोच रहा था। मैं अपने आप से बोल रहा था कि प्रियंका भी पता नहीं कैसी कैसी बातों पर विश्वास कर लेती है। मैं ये सब सोच ही रहा था कि वो पेड़ मुझे दिखाई देने लगा। जैसे जैसे मैं उस पेड़ के पास पहुंच रहा था। हम्म, क्या सोच रहे हो? क्या वो दिखाई दी? नहीं, ऐसी शक्तियाँ इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती। पहले वो आपको जांचती हैं, परखती हैं, फिर शिकार करती हैं।
खैर, बैक टू द स्टोरी। जैसे मैं उस पेड़ के पास पहुंच रहा था वैसे ही मुझे शरारत सूझी। चलो देखते हैं कि मुझे वो चुड़ैल दिखाई देती है कि नहीं। अगर दिख गई तो उसे भी लिफ्ट दे दूंगा और उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। फिर वो किसी को परेशान नहीं करेगी। ये सब बोलते हुए मैं हंस रहा था। जैसे मैं उस पेड़ के पास पहुंचा, मैंने अपनी कार रोक दी। मैं कार से बाहर निकला तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बस चारों तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर मैं उस पेड़ को ध्यान से देखने लगा और तेज तेज बोलने लगा, यहाँ कौन सी चुड़ैल है, मेरे सामने तो आओ। ये बोलते हुए मैं हंस भी रहा था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैं बार बार उस चुड़ैल को चैलेंज कर रहा था। क्या आप चैलेंज कर पाओगे किसी चुड़ैल को? तभी मैंने नीचे ज़मीन पर देखा, एक प्लास्टिक की बोतल पड़ी है। मेरे मन में शरारत सूझी और मैंने उस बोतल को किक मारी और उस पेड़ की तरफ फेंक दिया। लेकिन ये क्या, वो बोतल तो वापस मेरी तरफ आ गई। मैं चारों तरफ देखने लगा लेकिन कोई भी नहीं था और हवा भी नहीं चल रही थी, तो ये कैन वापस कैसे आ गई? मैंने फिर से उस बोतल को किक मारी और उस पेड़ की तरफ फेंक दिया, लेकिन इस बार भी कैन वापस आ गई। ये देखकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैं बोला, कौन है जो ये मजाक कर रहा है? मैंने गुस्से में फिर से बोतल को उस पेड़ की तरफ फेंका। इस बार भी वो बोतल वापस आ गई। ये देखकर अब मुझे डर लगने लगा, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। इस सुनसान जगह पर मेरे अलावा कोई नहीं था। तभी मुझे एक औरत के हंसने की आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ को सुनकर घबरा गया, क्योंकि ये काफ़ी क्रीपी आवाज़ थी। तभी मेरी नज़र उस पेड़ के ऊपर गई। मैंने देखा उस पेड़ पर एक औरत बैठी हुई थी और मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। ये साधारण औरत तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उस औरत की नाक और बाल काफ़ी लंबे थे और चेहरा काफ़ी डरावना लग रहा था। तभी वो औरत बोली, बुला रहा था ना मुझे, ले मैं आ गई। ये बोलकर वो तेते हंसने लगी। मैं डर से चीखता हुआ जल्दी से अपनी कार में बैठा और कार स्टार्ट करने लगा, लेकिन मेरी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। तभी मुझे कार की छत पर किसी के गिरने की धड़ाम की आवाज़ आई। मैंने देखा वो चुड़ैल मेरे कार के सामने वाले शीशे पर उल्टी लटकी थी और मेरी तरफ देखकर भयानक हंसी हंस रही थी। तभी वो अचानक गायब हो गई। फिर मुझे अपने विंडो मिरर पर ठक ठक की आवाज़ आई। वही चुड़ैल मेरी कार के दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी। कभी वो मुझे अपनी कार के पीछे वाले मिरर के बाहर दिखाई देती, तो कभी साइड में। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई शेरनी अपने शिकार को घेरती है। ये सब देखकर मेरा दिल फटने को हो रहा था। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। आने को तो वो चुड़ैल मेरी कार के अंदर आसानी से आ सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरी कार के अंदर नहीं आ पा रही थी। वो तेज तेज बोल रही थी, बाहर आ जा, नहीं तो जान से मार दूंगी। लेकिन मैं कार से बाहर नहीं निकला। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरी कार हवा में लेविटेट हो रही है। मैं डर से चिल्लाने लगा। मैं बोल रहा था कि भगवान आज बचा लो, फिर मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। जब मैं सारी उम्मीद छोड़ चुका था तो उसी समय मैंने देखा कि एक मोटा सा आदमी हाथ में लैंप लिए मेरी कार की तरफ आ रहा है। मैंने नोटिस किया जैसे जैसे वो आदमी मेरे पास आ रहा था, वैसे वैसे वो चुड़ैल पीछे होती जा रही थी और अचानक से गायब हो गई। वो आदमी मेरी कार की विंडो के पास आया और नॉक किया। मैंने विंडो का शीशा नीचे किया तो वो आदमी बोला, क्या हुआ, काफ़ी परेशान लग रहे हो, मैं काफ़ी देर से तुम्हें देख रहा था। मैं अभी भी काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन उस आदमी को देखकर मेरी जान में जान आई और सारी घटना उस आदमी को बता दी। तो उसने कहा, चिंता मत करो, अब तुम्हें कोई भी नहीं सताएगा, अब तुम आराम से अपने घर जा सकते हो। तो मैंने उस आदमी से पूछा, आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो उसने कहा, मैं तो पास ही जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो, तुम निकल जाओ। तो मैंने कहा कि नहीं, आपने मेरी जान बचाई है, आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको छोड़ दूँगा, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर वो आदमी मेरी कार में बैठ गया। जैसे ही वो आदमी मेरी कार में बैठा, मुझे एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी फ़ील होने लगी। मेरा सारा डर गायब हो गया और अब मैं काफ़ी सुकून महसूस कर रहा था। थोड़ा आगे जाने पर उस आदमी ने बोला, मुझे यहीं उतार दो। मैंने कार रोक दी और उस आदमी को थैंक यू बोला।
वो आदमी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कार से उतर गया और जाने लगा। मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए अपनी नज़रें हटाई होगी और मैंने फिर से उस आदमी की तरफ देखा तो वो आदमी मुझे दिखाई नहीं दिया, जैसे कि गायब हो गया हो। मैं कार से बाहर आया और चारों तरफ देखा, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। इतनी जल्दी कोई कैसे जा सकता है? इसी उलझन में मैं कार में बैठा और घर आ गया और रात भर उसी आदमी के बारे में सोचता रहा कि वो आदमी कौन था। क्या आप लोग बता सकते हो कि वो इंसान कौन था? इनके सवालों का जवाब अगर आप लोगों के पास है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इनकी कहानी आपको कैसी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताएं। इनकी कहानी से जो बातें सीखने को मिलती हैं, एक तो ये कि जिन शक्तियों के बारे में आपको नहीं पता है उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए और चैलेंज तो गलती से भी नहीं करना चाहिए। और दूसरा ये, जिसमें भी आप आस्था रखते हो, अगर उनसे आप मदद मांगते हो तो आपकी मदद ज़रूर होती है। बाकी आपका भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उस पर ईमेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे इंस्टा कर सकते हैं। सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। और हाँ, एक ज़रूरी बात तो मैं आप लोगों से कहना भूल ही गया। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का मेंबर ज़रूर बने। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।